लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काश हमारे हुक्मरान मलून भारत के बारे में ये बात समझें। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक हम इस मनहूस हमसाये के शर से महफूज नहीं रह सकेंगे। चीन ने लद्दाख में आंखें दिखाई तो भारतीय की आदत भीगी बिल्ली बन गई और आग बरसाने वाले भारतीय मीडिया की बोलती बंद हो गई। बल्कि आज की ताज़ा और दिल को तस्कीन पहुंचाने वाली खबर यह है कि चीनी फौज ने 3 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल कर दिए। दूसरी तरफ हमारी सिविलियन और फौजी की आदत हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा है। भारत का जब जी चाहता है हमारे खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर देता है, जब इसके मन में आता है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाई शुरू कर देता है, और जब ये चाहता है हमारे सफारतकारों को अपनी हठधर्मी की भेंट चढ़ा देता है। भारतीय जासूस अपनी मर्जी और मंशा से सरेआम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला मंडलाते फिरते हैं। भारत को मालूम है कि हम कुछ ज़्यादा ही अमन पसंद हैं और सिर्फ उस सूरत जवाब देंगे जब भारत आखिरी हदें भी पार कर देगा। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने पिछले साल फरवरी में भरपूर जवाबी कार्रवाई की थी। इस पस मंज़र में एक भारतीय सफारतकार का उसके खिलाफ कार्रवाई इंतहाई खुशाइंद है। इसे जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। मैं तो कहता हूँ कि इस मुर्गे को लगे हाथों 2-4 इल्ज़ामात और भी लगा देने चाहिए, जैसे कि कायदे-ए-आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होने का इल्ज़ाम, सिकंदर मिर्ज़ा और मलिक गुलाम मोहम्मद को पहली काबीना में शरीक करने का इल्ज़ाम, जिन्होंने पाकिस्तान की पैदाइश के बाद पहले 11 साल अपनी इक़्तिदार की हवस की भेंट चढ़ा दी है। एक जूनियर फौजी अफसर अयूब खान को पहला पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाने का इल्ज़ाम, जिसने न सिर्फ इक़्तिदार पर गैर आइनी तरीके से कब्जा किया बल्कि इस मुल्क की कौमी यगानगत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल और इसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने का इल्ज़ाम, जस्टिस मुनीर को जज और फिर चीफ जस्टिस बनाने का इल्ज़ाम, जिसके तवस्सुत से पाक फौज जैसे मुनज़्ज़म इदारे ने इक़्तिदार के ऐवानों का रास्ता देखा, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अयूब खान के इस्तीफे के बाद जनरल यहया को इक़्तिदार मुंतकिल करने का शदीद इल्ज़ाम, हालांकि सदर के इस्तीफे के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर को कायम मकाम सदर बन जाना चाहिए। सकूत ढाका का संगीन इल्ज़ाम और इसके बाद उसकी रिपोर्ट हमीद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ना लाने का इल्ज़ाम, भुट्टो को सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का इल्ज़ाम, भुट्टो का तालीमी, सनती और मालियाती इदारों को हुकूमती तहवील में लेने का इल्ज़ाम, ज़िया-उल हक को 7 जनरलों को बाईपास करके आर्मी चीफ बनाने का इल्ज़ाम, ज़िया-उल हक का भुट्टो को बार बार यकीन दिलाने के बाद एन उस वक्त मार्शल लॉ लगाने का इल्ज़ाम जब भुट्टो ने अपोजिशन के मुल्क गिर एहतजाज के सामने घुटने टेक दिए थे कि अब नए जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। भुट्टो के अदालती कत्ल का इल्ज़ाम, ज़िया का जल्द से जल्द इलेक्शन कराने के वादे को बलाए ताक रखकर इक़्तिदार से चिमटे रहने का इल्ज़ाम, ज़िया का अमेरिका और सऊदी अरब की मुआवनत के साथ अफगानिस्तान की जंग की ओड़ में मुल्क में इंतहा पसंदी और क्लाशनकोफ कल्चर को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम, ज़िया के गैर जमाती इलेक्शन करा के मुल्क में ज़ात पात को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम, ज़िया का हमें आर्टिकल 58(2)B का तोहफा देने का इल्ज़ाम, जिसके तहत पहले मोहम्मद खान जुनेजो और उसके बाद 90 की दहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमतों का खात्मा किया। ज़िया के तैयारा हादसे में हलाकत और इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर ना लाने का इल्ज़ाम, बेनज़ीर और एतजाज़ अहसन पर खालिसा तहरीक की पीठ पर छुरी मारने का इल्ज़ाम, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद बनाकर पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसा तोहफा देने का इल्ज़ाम, 90 की दहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ का मुल्क से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम, नवाज शरीफ के हवारियों का सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का इल्ज़ाम, परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार पर खुल्लम खुला डाका डालने और सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर इस गैर आईनी कदम को आईनी कहने का इल्ज़ाम, मुशर्रफ का बेहक वक्त मुल्क का सदर और आर्मी चीफ होने का इल्ज़ाम, मुल्क में दहशत गर्दी के नासूर के फैलने का इल्ज़ाम, मुशर्रफ का आला अदलिया पर एक नहीं 2 दफा शब खून मारने का इल्ज़ाम, बेनज़ीर भुट्टो के सरेआम और सफाकाना कत्ल का इल्ज़ाम, मुल्क को जरदारी जैसी सौगात देने का इल्ज़ाम, मेमोगेट स्कैंडल का इल्ज़ाम जिसमें मुल्क के अमेरिका में सफ़ीर और जरदारी के दरीना दोस्त हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान को तकरीबन पेश किया, मलक रियाज का हुकूमती सरपरस्ती में लूट मार का बाजार गर्म करने का इल्ज़ाम, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार का मुल्क के आइन की सरीखन हलावर्जी करते हुए हुकूमत के अमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम, पनामा लीक्स और इसके बाद नवाज शरीफ को इक़्तिदार की कुर्सी से उठाकर
کہ خود ساختہ بیماری کی آڑ میں ملک سے بھگوڑا کرنے کا الزام، عمران خان حکومت کی انتظامی، معاشی اور مالی بحرانوں کا الزام، اور سب سے بڑھ کر کرونا کے پھیلاؤ اور اس میں پاکستانی قوم کی اخلاقی پستی کے بے نقاب ہونے کا الزام۔ کتنے الزام بتاؤ؟ یہ سب الزامات اس بھارتی سفارتکار پر لگا کر ہم اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اس بھاری بوجھ سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ اس بوجھ کے ہلکا ہونے اور اپنی تلخ اور ماضی کو فراموش کرنے کے بعد ہماری تقدیر ہی بدل جائے اور ہم ترقی کے نئے زینے طے کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے اس سفارتکار کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنی اخلاقی پستی کی گہرائیوں سے نکل آئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس سفارتکار پر ان الزامات کی بچھاڑ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ بھی معاف کر دے۔